मोदी सरकार का एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के एक राज्य चुनाव कराने की कोविन समिति की सिफारिशों को किया स्वीकार। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव मॉडल लागू किया गया तो ये संघीय ढांचे को कर देगा कमजोर। ये एक देश का एक चुनाव का प्रस्ताव लोकसभा चुनाव के अनुरूप बनाने के लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करने के समान है। इसके अलावा यदि किसी राज्य की सरकार गिर जाती है और विधानसभा भंग हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव केवल विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए होगा। ये सभी संविधान में परिकल्पित 5 साल की अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करना है। आपको बताते चले, विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए केवल मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश नई योजना के उद्देश्य को ही विफल कर देती है, जिसके बारे में माना जाता है कि चुनाव की बहुलता से बचना है। मध्यावधि चुनाव के बाद 5 साल के कार्यकाल के अंत में एक और चुनाव कराना होगा। सभी पंचायतों और नगर निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के कदम से संघवाद पर हमला और भी अधिक घातक हो जाएगा। मेरा मानना है कि सरकार के इस सत्ता चरम सीमा तक केंद्रीकरण है, जो विकेंद्रीकृत निर्णय लेने वाले स्थानीय निकायों के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है और इसे नकारने की मांग की जा रही है। भारत की विशाल विविधता और विभिन्न राज्यों की अलग अलग स्थितियों को देखते हुए ये एक बेतुका प्रस्ताव है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा आरएसएस भाजपा के दिमाग की उपज है, जो एक नेता के नेतृत्व में एक केंद्रीकृत इकाई राज्य बनाना चाहती है। एक राष्ट्र एक चुनाव के उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन के किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। प्रत्येक पार्टी जो लोकतंत्र, बहुलवाद और संघवाद को महत्व देना होगा, इस प्रस्तावित काले कानून का मजबूती से विरोध करने के लिए लामबंद होने की आवश्यकता है, ताकि भाजपा आरएसएस के इस हानिकारक कदम को विफल करना चाहिए। सीपीआई-एमएल मास लाइन की दिल्ली एनसीआर राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड विमल त्रिवेदी और टीयूसीआई के नेता अशोक प्रकाश का एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले पर क्या कहना है, देखिए टी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल के चीफ एडिटर राकेश रागी की रिपोर्ट। कॉमरेड, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव जो है एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है। उम्मीद ये है कि लोकसभा और राज्यसभा भी पास हो सकता है। अगर पास हो गया तो इससे क्या नुकसान होने की संभावना है? वो हो सकता है आज न पास हो सकता है कल भी न पास हो सकता है 4 दिन बाद पास हो, लेकिन जैसा कि वो अपने प्रस्तावित एजेंडों को कभी न कभी पूरा कर लेते हैं अगर जन प्रतिरोध तेज नहीं होता है। जैसे कि राम मंदिर वाला अपना अभियान पूरा किया, जम्मू कश्मीर वाला 370 वाला पूरा किया, वैसे ही आज अगर इन्होंने ये बात रखी है तो वो क्षण का इंतजार करेंगे जब इसको पूरा कर सकें। किंतु जनता के सामने ये खतरा है कि ये अगर पूरा होगा तो क्या होगा, और जन प्रतिरोध न किया गया तो निश्चित पूरा होगा, तब क्या होगा। तो उसके थोड़े से इतिहास में हम लोगों को जाना पड़ेगा जी। पहली बात तो ये है कि 2014 तक लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थीं, जनतांत्रिक संस्थाएं थीं, जो इस देश की बुर्जुआ पूंजीवादी सरकारें हैं, उन्होंने दक्षिण पंथ से समझौता करके उन संस्थाओं को काफ़ी हद तक उनमें घुन लग चुका था। कहने के लिए धारा 370 थी, लेकिन उसकी तमाम व्यवस्थाओं को खोखला कर दिया गया था। कहने के लिए क्या संभव है कि अगर संस्थाएं सही रूप में काम कर रही होती तो 2002 के दंगे के बाद, गुजरात के नरसंहार के बाद वास्तविक अपराधियों को सजा न मिलती? क्यों नहीं मिली? जाहिर है कि मतलब उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि जनतांत्रिक संस्थाओं में घुन लगने का काम तो काफ़ी हो चुका था, और 2014 के बाद उसका दूसरा चरण आता है, जब 2014 से लेकर 2024 तक, जिसमें 2019 से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, उसमें इन दिनों में जनतांत्रिक संस्थाओं को 75% से ज़्यादा खोखला कर दिया गया है। वो कोई भी संस्था, आप जो जनतांत्रिक संस्था का नाम लो, कोई भी किसी भी संस्थान का, चुनाव आयोग का नाम लो, मतलब आप नाम लो, केवल हम बता देंगे कि उसके क्या काम। सुप्रीम कोर्ट का नाम लो, उसका हाई कोर्ट का नाम लो, वो किसी भी संस्था का जो मतलब सरकार के तमाम अंग होते हैं, मीडिया का नाम लो,
उनका मीडिया का काम क्या है, आप देख रहे हो। मीडिया क्या वास्तव में एक स्वतंत्र जनतांत्रिक देश के मीडिया की तरीके से काम कर रहा है। वो कारपोरेट की हितों के लिए समर्पित मीडिया है जो दिन रात झूठ का प्रचार करता है। एक हैं? देश हाँ, उसी एक पर आ रहे चुनाव। हैं। तो उसको खोखला तो पहले ही कर चुके हैं। हम इसीलिए 2 स्टेप बताए। पहला स्टेप 2014 के पहले और दूसरा स्टेप 2014 से 2024 तक। हमने क्या कहा कि जनतांत्रिक संस्थाएं 75% से ज़्यादा तो पहले ही खोखली की जा चुकी हैं। अब इसके बाद जो रही बची जनतंत्र की थोड़ी सी बारीक सी आवरण की बनाए ढकोसले को बनाए रखने की रेखा है, उसको भी जनता के सारे जनतांत्रिक अधिकारों को, राज्यों के सारे जनतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए तमाम बहानों से कि पैसा बच जाएगा। एक देश एक चुनाव का मतलब एक तंत्री व्यवस्था, डिक्टेटरशिप की व्यवस्था को, हर चीज को कानूनी तौर पर ये लोग मान्य कर देते हैं। पहले तो लिंचिंग से, इससे उससे माहौल बनाते हैं, फिर उसी चीज को धर्मांतरण को मान्य कर दिया, कानूनी तौर पर बना दिया, बुलडोजर को कानूनी तौर पर बना दिया। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि अब एक देश एक चुनाव के मार्फत से ये रहे बचे जनतंत्र को समाप्त करना और पुलिस स्टेट को इस देश में लागू करना, उस दिशा की ओर इनका ये जो कदम है, उस कदम के इनके तर्कों का आप जवाब अगर नहीं देंगे, जैसे इनका क्या तर्क है, बहुत पैसा खर्च होता है। अरे भाई तुम एक बार बताओ, 15 लाख करोड़ इतने दिनों में कारपोरेट का तुम माफ कर चुके हो, है? उसमें नहीं पैसा खर्च हुआ। चुनाव जो जनता का जनवादी अधिकार है, उसमें आपका पैसा, दूसरा क्या है? मैं अशोक प्रकाश हूँ। किस संगठन को बिलोंग करते हैं हम दिल्ली में? मैं ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया का दिल्ली एनसीआर का अध्यक्ष हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अभी मंत्रिमंडल ने एक कानून पास किया है, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे क्या नुकसान फायदा होने की संभावना है? देखिए, भाजपा का एक पुराना मुद्दा रहा है, सब कुछ को, सारी चीज़ों को केंद्रीकृत करना और सत्ता को अपने हाथ में लेना। इसके माध्यम से भी भाजपा और उसके मातृ संगठन आरएसएस ने यह प्रयास किया है कि वो इस देश के लोगों को अपने नज़रिए से हाँके और अपने नज़रिए पर मजबूर करें। वो चाहते हैं कि चूँकि उनके प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री भी जाहिर सी बात है, लेकिन संगठन के उनके हैं, उनका जो बहुप्रचार किया जाता है कंपनियों द्वारा, वो बहुप्रचार पूरे देश में एक साथ हो, राज्यों के इलेक्शन में भी और राष्ट्र के लिए जो इलेक्शन होगा उसमें भी इलेक्शन में हो और उनकी ही सत्ता बने। इसलिए उन्होंने इस तरह का एक शिगुफा छोड़ा है, या उनकी चाहत भी है, शिगुफा भी है फिलहाल के, क्योंकि आसान नहीं है हो पाना, बहुत सारी इसकी दिक्कतें हैं। जब 4 राज्यों का इलेक्शन वो एक साथ नहीं करा पा रहे हैं, हरियाणा जम्मू कश्मीर का घोषित कर रहे हैं, बाकी दोनों का घोषित तक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस देश के लिए, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनता है, इसके नागरिकों को चुनाव की तमाम सारी असुविधाएं हैं। अभी खुद जानते हैं कि ईवीएम भी उतनी नहीं है, बहुत सारी ईवीएम हमको 3 गुना शायद संभवतः या उससे ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी। तो ये व्यावहारिक नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा भी व्यय होगा, बहुत सारा जनता को लगना पड़ेगा। तो एक तो व्यावहारिक नहीं, दूसरी बात ये केंद्रीकरण की जो साजिश है, इस साजिश को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मान लीजिए संविधान में संशोधन करके किसी तरीके से ये कानून लागू भी कर लेते हैं, तो जो वर्तमान जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इस पे क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से लोकतंत्र को इससे धक्का पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की एक विशेषता ये भी है कि उसमें विकेंद्रित रूप में लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति हो। तो राज्यों की अभिव्यक्ति जिस रूप में होने चाहिए राज्यों के मतदाताओं की, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही तरह का चुनाव प्रचार होगा और एक ही जैसे मुद्दे रहेंगे अगर, तो जाहिर सी बात है चुनाव प्रभावित होगा। और जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होगा वो पार्टी ज़्यादा एक ही साथ प्रचार करके अपने बारे में
अपने मतदाताओं को प्रभावित कर सकेगी। और मुझे लगता है यही उद्देश्य भी है। आप क्या चाहते हैं? जाहिर सी बात है, जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है, जो चुनाव तरीका है, उसे और सुदृढ़ किया जाए, उसमें जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए और इसे बरकरार रखा जाए।